हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू वाला। आज हम आईकेएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कंप्लीट नोट्स 2025 से 29 न्यू सिलेबस का, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट सेमेस्टर आईकेएस का, इंडियन नॉलेज सिस्टम। आईकेएस का मतलब है पहले प्राचीन धर्म, ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, जो बहुत पहले के ज्ञान, धर्म, शिक्षा के बारे में पढ़ना है हमें आईकेएस में। जैसा कि चित्र में दिया है वेद का, वेदांग का फोटो, मुनि, ऋषि, संस्कृति का। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों की व्याख्या करें। भारत भाव का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर, भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम भारत की प्राचीनतम और सबसे समृद्ध बौद्धिक आध्यात्मिक धारा है, जो हजारों वर्षों से निरंतर प्रभावित होती रही है। यह केवल पुस्तकालय ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन दर्शन, विज्ञान, कला, नैतिकता और आध्यात्मिकता का समग्र संगम है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति को केवल भौतिक समृद्धि, अद्भुत को नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक उत्कर्ष की निस्सेवता की ओर से भी ले जाती है। यह परंपरा संस्कृत भाषा पर आधारित है और वेदों को लेकर उपनिषदों, दर्शनों, शास्त्रों तथा लोक ज्ञान तक फैली हुई है। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाना तथा समाज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चार पुरुषार्थी के माध्यम से संतुलित जीवन प्रदान करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा भारत की प्राचीन और समृद्ध बौद्धिक आध्यात्मिक धारा थी। भारत में ज्ञान की परंपरा, भारत में इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत प्राचीन थी और बहुत समृद्ध थी, विकासशील थी। यहाँ की शिक्षा और बहुत भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत पहले से ही शिक्षा की खोज हुई थी। भारत में बहुत पहले से ही पढ़ाया जाता था। इंजीनियर की पढ़ाई, कॉमर्स, आर्ट्स, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत पहले से भारत में पढ़ाया जाता था, जो कि अभी पढ़ाया जा रहा है। उस समय भारत में बहुत ही विकासशील था। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, सभी विषयों की पढ़ाई होती थी, जो कि आज के समय में भी इतिहास में बहुत पहले से ही इसकी खोज हो गई थी। शिक्षा बहुत अच्छे से दी जाती थी। घरों में गुरुओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी, धर्म की, वेद की, वेदांग की। यह बात उस समय की है जब अंग्रेज नहीं थे। बहुत ही प्राचीन समय की बात हो रही है यहाँ पर। अभी बहुत सारा देश आगे है हम भारत देश से, क्योंकि अंग्रेज के कारण हमारा भारत पीछे रह गया है। अभी बहुत सारे शिक्षाएं में बहुत सारा अभी हम देख रहे हैं भारत से आगे चाइना और सारे, हमारा देश बहुत पीछे है क्योंकि अंग्रेज आए। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि भारत से आगे चाइना, अमेरिका बहुत आगे है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, विकास में, और हमारा भारत देश पीछे है अंग्रेज के कारण। जैसे कि हम देख सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत पहले ही इसकी शिक्षा में खोज हुई थी, तो इसमें चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, ये सब पाणिनि, पतंजलि के लेखक, ये सब की खोज हुई थी। चाणक्य, कौटिल्य, इस तरह के महान लोग। ये कौटिल्य, चाणक्य, आर्यभट्ट, कौटिल्य, इस तरह के महान लोगों ने हमारे देश में खोज की थी। क्या बोल रहे हैं? नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमें यह प्राचीन शिक्षा नीति
2020 से पढ़ने को मिल रही है, जिसमें हम आई के एस के वेद, वेदांग, परंपराएं, धार्मिक ये सब चीज़ हमको फिर से पढ़ने को मिल रहा है। इसमें हमें बल्कि भौतिक ज्ञान नहीं, व्यक्ति को बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिल रहा है। यह परंपरा संस्कृति भाषा पर आधारित है। संस्कृत के भाषा पर आधारित है, जिसमें उपनिषदों, दर्शनों, शास्त्रों तथा लोक ज्ञान से संबंधित है। वेदों में है, वेदांग में है, यह शास्त्र में है, दर्शनों में है, लोक में है, लोक ज्ञान। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा को ज्ञान तथा समाज को धर्म, अर्थ, काम पर मोक्ष के 4 पुरुषार्थों के माध्यम से संतुलित जीवन प्रदान करना है। परंपरा के मूल्य तत्व। भारत ज्ञान परंपरा के मूल्य तत्व निम्नलिखित है। वेद, जिसमें पहला है वैदिक आधार। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल स्रोत के 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। व्यवहारिक ज्ञान इनके साथ 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तता, छंद और उपनिषद और 4 उपांग मीमांस, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र मिलकर चतुर्वेदीय स्थान बनाते हैं। वेद ज्ञान को श्रुति सुनकर प्राप्त मानते हैं, जो कि ऋषियों की दिव्य अंतर्दृष्टि पर आधारित है। यह परंपरा तर्क, गुण, अनुभव आधारित और प्रयोगात्मक है। दार्शनिक परंपरा। भारतीय दर्शन 6 प्रमुख विद्यालयों में विभक्त है: न्याय, तर्क और प्रमाण, वैश्विक परमाणु सिद्धांत, सांख्य, प्रकृति, पुरुष का विवेक, योग, अष्टांग मार्ग, मीमांसा, कर्मकांड और वेदांत उपनिषदों पर आधारित। वार्य ज्ञान या दर्शन ज्ञान मीमांसा, तत्वमीमांसा और न्यायमीमांसा के 3 स्तंभों पर टिके हैं। इनका लक्ष्य सत्य की खोज, ज्ञान की प्रक्रिया। उपवेद और व्यवहारिक शास्त्र। वेदों के साथ 4 उपवेद जुड़े हैं: आयुर्वेद चिकित्सक, धनुर्वेद युद्ध कला, गंधवेद संगीत और कला तथा स्थापत्य वेद वास्तुशास्त्र। इनके अतिरिक्त अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थनीति, नाट्यशास्त्र नाटक और अभिनय, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जैसे शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक रूप देते हैं। आयुर्वेद परमभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और त्रिशोध वात, पित्त, कफ सिद्धांत पर आधारित है, जो आज भी समग्र स्वास्थ्य की प्रासंगिकता रखता है। योग पतंजलि और ध्यान शरीर, मन और चेतना के संतुलन के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है वैज्ञानिक और गणितीय परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में शून्य दशमलव प्रणाली, व्यास, पीआई का सटीक मान, खगोल विज्ञान, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और धातु विज्ञान जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। यह परंपरा प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देती है। पंच महाकोश अमरमय, ब्रह्ममय, मनोरम और विज्ञानम, आनंदमय और त्रिगुण, सात्विक, राजस, तमस जैसी अवधारणाएं जीवन को समग्र दृष्टि प्रदान करती है।
नैतिक मूल्य आधारित और समग्र दृष्टिकोण। ज्ञान यहाँ केवल बौद्धिक नहीं बल्कि यह मूल्य आधारित है। यह जिज्ञासु मूल्य, तर्क मूल्य और आचरण सापेक्ष है। मुख्यतः सिद्धांत है एकात्मक दृष्टि सभी में एक आत्मा का दर्शन, लोक संग्रह और आचरण सापेक्ष है। मुख्य सिद्धांत है एकात्मा दृष्टि सामाजिक कल्याण, अहिंसा, सत्य और स्वधर्म। ज्ञान को परिविद्या आध्यात्मिक और अपरिविद्या भौतिक में विभाजित किया गया है, लेकिन दोनों का सामंजस्य आवश्यक माना गया है। यह परंपरा श्रमण परंपरा बौद्ध जैन के साथ भी समांतर विकसित हुई है, जिसमें अहिंसा और तप पर बल है। यह तत्व मिलकर भारतीय ज्ञान को सनातन बनाते हैं, क्योंकि यह नियंत्रण प्रवाह है और समय के साथ अनुकूलशील है। भारत भाव का अर्थ। भारतीय भाव भारतीय ज्ञान परंपरा का भावनात्मक और सांस्कृतिक सार है। इसका शाब्दिक अर्थ है भारत के प्रति भाव या भारतीय चेतना। भाव संस्कृति शब्द है जिसका अर्थ है भावना, अनुभूति, दृष्टिकोण या आंतरिक अनुभव। भारत भाव का अर्थ है भारत को मात्र भौगोलिक या राजनीतिक इकाइयों के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता में के रूप में देखना। भारतीय भाव में विविधता में एकता का भाव निहित है। यह एक एकात्मा दृष्टि है जिनमें अपना परंपरा, ऊंच नीच, जाति, भाषा, प्रांत की सीमाएं मिट जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। हिमालय से समुद्र तक फैला एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। यह भारत उपनिवेशों, गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों से निकलती है, जहाँ भारत को ज्ञान की भूमि, तपोभूमि और धर्म भूमि माना गया है। आधुनिक स्तंभ में भारत भाव राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति, गौरव और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। यह ज्ञान परंपरा से प्रेरित है जो व्यक्ति को भारत पुत्र बनाने में सहायक है। भारत भाव केवल देशभक्ति नहीं बल्कि यह विश्व कल्याण की दृष्टि, वसुधैव कुटुम्बकम भी है। जब कोई व्यक्ति भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करता है तो उसके मन में यह भाव जागृत होता है कि वह भारत न केवल एक देश है बल्कि एक जीवन विधि है, एक दृष्टिकोण है जो एक सार्वभौमिक चेतना है। निष्कर्ष। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्य तत्व आज के युग में प्रासंगिक है। पर्यावरण संकट, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक पतन के दौर में इसका समग्र प्रकृति अनुकूल और मूल्य आधारित दृष्टिकोण मार्गदर्शक कर सकता है। भारत भाव इसी परंपरा से जन्म लेता है और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर तथा विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखता है। अब हम पूरे पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्य तत्व निम्नलिखित है, जिसमें पहला है वैदिक आधार। ऋग्वेद वैदिक आधार में ज्ञान परंपरा मूल्य चार वेदों पर आधारित है, जिसमें पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें ऋग्वेद ज्ञान के बारे में है और यजुर्वेद कर्म में और सामवेद संगीत से, अथर्ववेद व्यवहारिक विज्ञान से। और इसके साथ 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निकट्य, छंद और ज्योतिषी
तथा 4 उपांग है इसमें। ममोषा, न्याय, पुराण, धर्म, शास्त्र मिलकर चतुर्थ विद्या स्थान बनाते हैं। ऋग्वेद में ऋग्वेद में लिखा होता था ज्ञान का चीज, कर्म का, संगीत का, व्यवहारिक विज्ञान का, और उसमें वेदांग भी बनाया गया जिसमें है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये सब के बारे में वेदांग में भी दिया गया है। दार्शनिक परंपरा में विद्यालयों में तर्क, न्याय, प्रमाण, परमाणु का खोज हुआ, जो कि बहुत सारे विद्वानों ने दिया है दार्शनिक परंपरा में। नित्य की सत्य की खोज भी हुई दार्शनिक परंपरा में। उपवेद और व्यवहारिक शास्त्र में 4 उपवेद जुड़े हुए हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद और अस्थापीय वेद, जिसमें आयुर्वेद में जुड़ा हुआ चिकित्सक से, धनुर्वेद में युद्ध कला से, गंधर्वेद में संगीत कला से, अस्थापीय वेद में वास्तु शास्त्र से। इसके अतिरिक्त यह अर्थशास्त्र, राजनीतिक, आध्यात्मिक, नाट्यशास्त्र, नाटक पर भी जुड़ा हुआ है। इस समय में ज्योतिष भी होते थे, शास्त्र ज्ञान भी देते थे, और फिर आयुर्वेद की परम भारत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, त्रिवेद, वत, पित्त, कफ का सिद्धांत था। जल, आयु, पृथ्वी का भी सिद्धांत था इसमें, आयुर्वेद का भी। वैज्ञानिक और गणितीय परंपरा वैज्ञानिक और गणितीय परंपरा वैज्ञानिक और गणितीय परंपरा में वैज्ञानिक ने गति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब की खोज हुई, और गणितीय परंपरा में मैथ, दशमलव, डेसिमल्स, ये सब की खोज हुई। शून्य का खोज, दशमलव का खोज, स्टिक मान, ये सब का खोज आर्यभट्ट ने किया, और धातु विज्ञान जैसी उपाधियां शामिल है इसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब का भी आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक और समग्र दृष्टिकोण। यह ज्ञान परंपरा केवल वैदिक नहीं बल्कि अमूल्य आधारित है। यह केवल ज्ञान ज्ञान पर आधारित नहीं है, यह प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित है।